बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। हम यहाँ से स्टोरी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था सेकंड लास्ट एपिसोड में, जब विंग जो वेंचाओ के नीचे पड़ा हुआ था और बहुत बुरी हालत में था। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे पैनिक अटैक भी आ रहा था। विंग जो वेंचाओ को रोकना चाहता था, इसलिए उसने एक बार बहुत ज़ोर का अपने पूरी ताकत इकट्ठा किया और वेंचाओ को धक्का दे दिया और इसके बाद वो खुद वहीं बेड पर गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद वहाँ पर जो शुयांग था, वो जिसने खुद को छुड़ा लिया था, अभी भी वो नशे में था, बुरी तरीके से नशे में था। शुयांग जिसने खड़े होकर के वेंचाओ को धक्का दिया। वेंचाओ जो विंग के पास फिर से जाने की कोशिश कर रहा था। जब वेंचाओ ने शुयांग को देखा कि वो कैसे विंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो शुयांग को देखकर वेंचाओ को गुस्सा आ गया। वेंचाओ जिसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और इसे भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वेंचाओ जिसने शुयांग के बालों को पकड़ा और उसे खींचा, वो उसे घसीटने लगा। विंग के पास ही उसी बेड पर वेंचाओ ने शुयांग को धकेल दिया था। अब उसकी शायद ये इच्छा थी कि वो दोनों के साथ गलत करने वाला है। वेंचाओ जो बस शुयांग को टच करने ही वाला था, तभी शुयांग जो तुरंत उठकर वहाँ से बैठ गया। जैसे ही वेंचाओ उसके ऊपर कूदा, शुयांग वहाँ से हट गया, जिसकी वजह से वेंचाओ खाली बेड पर गिर गया। इससे वेंचाओ को और ज़्यादा गुस्सा आया। वेंचाओ जो शुयांग की तरफ देखने लगा। शुयांग अभी भी नशे में था, लेकिन वो इतने भी नशे में नहीं था। अब उससे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। इतनी बुरी सिचुएशन देखकर कौन नशे में रह सकता है। शुयांग जो अपने आसपास बस कुछ सोच रहा था कि वो क्या करे, क्या कुछ ऐसा मिले जिसकी वजह से वो अपनी मदद कर सके। उसे वहाँ पर वेंचाओ का फ़ोन गिरा हुआ देखा। शुयांग जिसने तुरंत ही वेंचाओ का फ़ोन उठाया, वहाँ से उसने जल्दबाजी में कोई भी नंबर डायल कर दिया। पासवर्ड उसमें इमरजेंसी कॉल लॉक था जहाँ से कॉल कर सकते हैं, तो वहीं से शुयांग ने कॉल डायल कर दिया। शुयांग कुछ बोल भी नहीं पाया, उससे पहले ही वेंचाओ जिसने शुयांग को धक्का दिया। शुयांग जो उसका फ़ोन जो हाथ में था वो नीचे गिर गया और शुयांग वहाँ पर ज़मीन पर गिर गया। शुयांग जिसने कहा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। वेंचाओ जिसने शुयांग के बालों को पकड़ा और कहा, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हें मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम मेरी जगह पे बिल्कुल सेफ़ हो। यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस दोस्त, जिसका नाम तुमने क्या लिया था, विंग है ना? हाँ, इसने मुझे अपना नाम विंग ही तो बताया है। मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को मैं आज वो सबक सिखाऊंगा कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में दोबारा मुझे कभी नहीं भूल पाओगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर जो वेंचाओ था वो शुयांग के ऊपर बस कूद गया। शुयांग जिसने खुद को ज़बरदस्ती वेंचाओ से छुड़ाया। शुयांग पूरी कोशिश कर रहा था वेंचाओ से बचने की। शुयांग के हाथ में जो भी चीज़ आ रही थी वो वेंचाओ के ऊपर मार रहा था, लेकिन इस चक्कर में शुयांग को चोट लग रही थी, क्योंकि जो चीज़ भी वो वेंचाओ को मारने की कोशिश करता, वेंचाओ उसी से शुयांग को मारने लगता। अब वेंचाओ जिसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, तो वेंचाओ जिसने कई बार शुयांग को ज़मीन पे धक्का दिया था, इस बार उसने बहुत ज़ोर से शुयांग को धक्का दिया, जिसकी वजह से शुयांग जो उस कमरे के दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर की तरफ गिर गया। वेंचाओ उसके पास आया। वेंचाओ जैसे ही शुयांग के पास गया, शुयांग को उसने देखा कि वो कैसे ज़मीन पर अधमरा पड़ा हुआ है। उसे अब बिल्कुल होश नहीं है। अब वो उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी बुरी हालत हो गई है शुयांग की। जब वेंचाओ ने ये देखा तो वो उसके ऊपर आकर के बैठ गया और जैसे ही वो उसको अपने गंदे हाथों से टच करने वाला था, वैसे ही किसी ने वहाँ आकर के उसका हाथ पकड़ लिया था। उस इंसान को देखकर वेंचाओ, जिसका कोई रिएक्शन नहीं था, उसने कहा, कौन हो तुम? उस इंसान ने बस वेंचाओ के गले को पकड़ा और उसे पकड़ते हुए दीवार में एकदम धंसा दिया। वेंचाओ जो गले घोटने की वजह से, सफोकेशन की वजह से तड़पने लगा था, बिलखने लगा था, पर उस इंसान ने बिल्कुल रहम नहीं किया, बल्कि उसने वेंचाओ को वहीं ज़मीन पे धक्का मारा और उसे वहीं पे उसके कुछ की पॉइंट्स पर किक करके उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। उस इंसान ने तुरंत शुयांग को उठाया वहाँ से। शुयांग कितनी बुरी हालत में था, तब भी उस इंसान ने उसे उठाया और हम देखते हैं कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शिन है, जो कि डॉक्टर मिस्टर शिन है, जिन्होंने विंग को ट्रीट किया था, जिसके बारे में विंग को बताया था कि विंग कैसे अपने एक बेबी को कैरी कर सकता है। मिस्टर शिन जिन्होंने शुयांग को और विंग को तुरंत
हॉस्पिटल भिजवाया, अपने कुछ सर्वेंट्स को, अपने कुछ कलीग को बुला करके उन लोगों को साथ में वो लेके गया। इसके अलावा उसने वेन चाओ को वहीं पर बांध कर अपने साथ ले गया वो, क्योंकि वो समझता है कि ये इंसान अब नहीं बचेगा। इसने वांग जी के इंसान को छूने की कोशिश की है, ये तो नहीं बचेगा। इसके बाद मिस्टर चिन, जिन्होंने विंग का इलाज किया और वांग जी को कॉल कर दिया था, वांग जी और जो मिंग्याओ है वो दोनों वहाँ आ गए थे हॉस्पिटल में। विंग की हालत उतनी ख़राब नहीं थी, विंग को होश आ गया था, लेकिन बेचारा शुयांग जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके हाथ में फ्रैक्चर था, उसके पैर में फ्रैक्चर था, उसके सर पे भी चोट लगी थी, उसके फेस पर भी काफ़ी सारे चोटों के निशान थे। शुयांग जिसे ना रात का बहुत कुछ याद था, तो वो सोच रहा था कितना बड़ा गधा है ना वो, उसे क्या ज़रूरत थी वेंस के बार में जाने की, जबकि उसे पता था कि वेंस का बार कितना बुरा जगह है, वहाँ पर उसे जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन खैर वो दोनों बच गए थे, इस बात की खुशी शुयांग को थी कि ना तो उसके साथ कुछ गलत हो पाया, ना ही उसने विंग के साथ कुछ गलत होने दिया। इसके बाद तो वो लोग रिवेंज लेने में पूरी तरीके से मसरूफ़ हो चुके थे। उन 7 दिन तक वो हॉस्पिटल ही गए, हॉस्पिटल के बाद सीधे उस जगह पर जहाँ पर वेन चाओ को पनिश किया जा रहा था। 7 दिन बाद जब वेन चाओ की पूरी तरीके से उसे बर्बाद करने के बाद उन दोनों को थोड़ा सुकून मिला, तब वो दोनों घर वापस आए थे। इस बार विंग अपने साथ में शुयांग को घर लेकर आया था। घर पर उसका जो गगा है सिचेन वो भी थे और यानली भी थी। वो दोनों विंग के लिए वरिड थे, वांग जी के लिए वरिड थे, क्योंकि वांग जी ने उनसे बस इतना कहा था कि विंग की तबीयत ख़राब नहीं है और वो कहाँ है इसके बारे में भी वांग जी ने नहीं बताया था कि विंग कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। हालांकि थे तो वो उसी सिटी में जिसमें सिचेन थे, पर वांग जी ने पूरी डिटेल नहीं बताई थी। और सिचेन भी अपने भाई को जानता है कि उसे उसके भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में, जब उसका भाई चाहता ही नहीं है। अब जब 1 हफ्ते बाद वो दोनों घर आए हैं तो इस हालत में, जहाँ पर विंग तो ठीक ठाक है, लेकिन विंग का दोस्त जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी जो शुयांग है वो चल नहीं सकता, उसके पैर में अभी भी फ्रैक्चर है, पट्टा चढ़ा हुआ है अभी भी उसके पैर में। अब फिलहाल सिचेन जिन्होंने तुरंत विंग को गले लगा लिया। उन्हें विंग से बहुत बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं हमेशा से। याली ने भी विंग को चेक किया, उसने वांग जी को भी देखा। वांग जी से पहली बार ऐसा लगा कि जो उसने सोचा था ना इतने सालों से कि यानली बुरी है, ऐसा नहीं है। वो बस अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए आ रहा है। उसने देखा है कि किस तरीके से यानली विंग से प्यार करती है, विंग को सपोर्ट करती है, विंग से अच्छे से बात करती है। जब भी विंग से वो वांग जी की बुराई करती है तो विंग कैसे वांग जी के सपोर्ट में बोलता है। वांग जी ने सब कुछ नोटिस किया है और उसे ये भी समझ आया कि यानली जानबूझकर ऐसा करती है ताकि वो विंग के विचार जान सके वांग जी के बारे में। वांग जी जो अभी घर पर था, विंग जो खुद भी घर पर था, सिचेन जो विंग से उसका हालचाल पूछते हैं, और यानली जो खुद भी विंग को अच्छे से चेक करती है, क्योंकि लगभग 7 दिन से वो दोनों घर पर नहीं आए थे। विंग को चेक करने के बाद यानली ने वांग जी की तरफ देखकर कहा, वांग जी तुम मुझे बताओगे कि तुम विंग को लेकर गए कहाँ थे, और तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वांग जी को ये कंसर्न अब समझ आ रहा है। हमेशा से यानली इसी तरीके से थी, पर वांग जी को कभी ये चीज़ समझ ही नहीं आई। उसे लगता था कि यानली बस नाटक कर रही है, झूठी मूठी उसके लिए क्या दिखा रही है। पर वांग जी जो भी जेनुअल था, तो वांग जी ने खुद पर काबू नहीं कर पाया। उसने तुरंत यानली को गले लगा लिया। यानली थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन उसे लगा कि वांग जी अभी काफ़ी ज़्यादा लगता है टूटा हुआ है, थोड़ा ब्रोकन है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। यानली जिसने बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत लविंग वे में वांग जी को हक बैक किया, उसके बालों में अपने हाथ को फहराते हुए कहा, वांग जी क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे डरा रहे हो। वांग जी जो थोड़ा सा दूर हुआ, उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए शाओचिया, इतने सालों तक मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर और मैं कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इसके बाद शायद आप जो मुझसे इतना प्यार करते हो वो ना कर पाएँ, पर मैं फिर भी ये सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। ये सुनकर यानली इसकी धड़कन के पल को रोकने की हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वांग जी इस तरीके से बात कर रहा है, उस तरीके से तो ऐसा लगता है वांग जी ऐसा कुछ बताएगा जिसके बाद उनके रिश्ते में सच में दरार आ जाएगी। यानली इसने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना है और कोई सच्चाई नहीं जाननी है, और मैं चाहती भी नहीं कि तुम कुछ ऐसा बोलो जिसकी वजह से हमारे बीच कुछ भी गलत हो, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने यानली के हाथों को पकड़ा और कहा, साउजिया, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने किया उसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये सच्चाई पता चले। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद आप
मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन सच जानने के बाद आप बहुत खुश भी हो जाओगे। आप भी बहुत खुश हो जाओगे, इसलिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए। विंग, तुम्हें पता है, तुम भी सच्चाई से जुड़े हुए हो। अगर तुम्हें भी इस बारे में सब कुछ पता चल जाए तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, सब लोग हैप्पी हो जाएंगे। वांग जी की ऐसी हालत देखकर बाकी सब लोग थोड़ी टेंशन में आ गए थे, स्पेशली विंग जिसे अब पूरी तरीके से रियलाइज़ हो चुका है कि वो पूरी तरीके से वांग जी के प्यार में गिर चुका है। वांग जी जो अभी अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था, विंग ने कभी भी वांग जी को रोते हुए नहीं देखा है। उसके साथ उसने बहुत सारा समय बिताया है। वांग जी के बारे में उसने बहुत कुछ जाना है, लोगों से सुना है, उसके करीबी लोगों से जाना है। विंग को इतना पता है कि वांग जी कभी नहीं रोया। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो लास्ट टाइम अपने अंकल की डेथ पर रोया था। उसके बाद तो वो कभी नहीं रोया, आज तक नहीं। ये पहली बार है जब वो रो रहा है, और वो भी विंग के सामने। विंग जिसका दिल टुकड़ों में टूटने लगा था। विंग ने तुरंत जाकर के वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी ने भी विंग को गले लगा लिया। विंग की तरफ उसने देखा और कहा, विंग, मैंने तुमसे ये बात बहुत बार कही है, लेकिन इस बार मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उस दिन से शायद, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं ये चीज़ शायद समझ नहीं पाया। मैं इसे बस अट्रैक्शन समझता रहा, इन्फैचुएशन समझता रहा। लगा कि ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल के उस बेड पर देखकर जो मेरी हालत थी वो मैं बता नहीं सकता। मैं कितने घंटों तक वहाँ खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि कुछ तो रिस्पॉन्स मिले, कुछ अच्छा सुनने को मिले। और जब मुझे लगा कि तुम शायद सच में मुझे छोड़कर चले जाओगे, तो मैं जिंदा रहने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना। ये सिर्फ एक आदत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जिस तरीके से खुद को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक आदत को भुला सकता हूँ, पर एक अपने प्यार को नहीं। मैंने अपनी माँ से प्यार किया, मैंने कभी नहीं भुला पा रहा, लेकिन वैसे ही मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें भी नहीं भुला सकता। विंग जिसे ये चीज़ मालूम है, उससे वांग जी ने कई बार कहा है कि वांग जी विंग से प्यार करता है, और वांग जी की बातों पर विंग विश्वास करता है। विंग को खुद भी उसकी फीलिंग्स रियलाइज हो चुकी हैं। विंग जिसने वांग जी को गले लगाया और कहा, लंजन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने पहले नहीं माना था, लेकिन मैं अब मानता हूँ। उस समय जब मैं मौत के कगार पर था, उस जगह पर था जहाँ पे मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं आखिरी बार तुम्हें देख पाऊँगा, तुमसे बात कर पाऊँगा, तुमसे मिल पाऊँगा, तुम्हें मिलकर ये बता पाऊँगा कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी जिसने ये सुना और वो हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में विंग उससे प्यार करता है। वांग जी इसने विंग के चीक्स को अपने पाम में लेते हुए कहा, विंग, तुम्हें इतनी जल्दी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार सच्चाई जान लो, क्योंकि सच्चाई पर तुम्हारा हक है। मेरे प्यार का पूरा हक है अपनी सच्चाई जानने के बारे में। मैं कितना घटिया इंसान हूँ जो मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैंने इतना कुछ गलत किया। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हूँ। वांग जी ने जब ये कहा तो विंग को गुस्सा आ गया। विंग ने वांग जी के कॉलर को पकड़ा और कहा, तुम घटिया इंसान नहीं हो। घटिया इंसान जो था उसको सज़ा मिल चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करो। विंग और वांग जी अपने ही दुनिया में थे शायद, उन्होंने बाकी लोगों को नहीं देखा। सिचेन जो बस देख रहे थे अपने भाई को कि उनका भाई सच में प्यार में है। यानली को भी समझ आ रहा था कि सिचेन सच में प्यार में है, कि वांग जी सच में प्यार में है, क्योंकि उसने वांग जी को इस तरीके से कभी नहीं देखा। किसी के लिए रोते हुए तो वो सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ शुयांग जिसने मिंग्याओ को गले लगाया हुआ था, क्योंकि उसे भी बहुत दर्द महसूस हो रहा था, दुख हो रहा था। शुयांग जिसने मिंग्याओ से कहा कि क्यों ना वो उसे थोड़ी देर के लिए इस सबसे दूर ले जाए, कुछ देर के लिए। वो यहाँ नहीं रहना चाहता है, यहाँ जो कुछ भी होगा उसे जानने की ज़रूरत नहीं है शुयांग को। तो मिंग्याओ जो ना चाहते हुए भी शुयांग को अपने साथ ले जाता है। अब वहाँ पर यानली थी, वांग जी था, विंग था,
और एक और व्यक्ति था जिसे अभी अभी लाया गया था, मिस्टर शिन, जिसे वहाँ पर अचानक ही लाया गया था। मिस्टर शिन को ला करके एक व्यक्ति ने सिचेन के पैरों में डाल दिया था। जैसे ही सिचेन ने उस व्यक्ति को देखा, उन्होंने कहा, वांग जी, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत ज़्यादा सैड हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, पर मुझे इस मैटर से अभी डील करना होगा। ऐसा बोलकर उन्होंने मिस्टर शिन की तरफ इशारा किया। वांग जी ने कहा, ब्रदर, अगर मैं कहूँ कि जो आप इस इंसान से जानना चाहते हैं वो मुझे पता है तो? ये सुनकर सिचेन हैरान हो गए। उन्होंने वांग जी की तरफ गुस्से में देखा और कहा, वांग जी, बोलने से पहले 2 बार सोच लेना कि तुम बोल क्या रहे हो। वांग जी ने अपने सर को झुकाते हुए कहा, मैं वही बोल रहा हूँ जो आपने सुना। आप जो भी इससे जानना चाहते हैं वो इसको नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। ये इसने वो काम किया ज़रूर था, वो भी किसी और के कहने पर आप जो जानना चाहते हैं वो इसे नहीं पता। वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ उस बारे में। सिचेन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे अभी, उन्होंने वांग जी के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ लिया था और उसे उठाते हुए कहा, वांग जी, मुझे बताओ कि वो कहाँ है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। 14 साल हो चुके हैं। मैं 14 साल से उस एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ। हर गली, हर शहर, हर एक जगह पर जा कर के मैं उसकी पूछताछ करता फिर रहा हूँ। और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम उसे जानते हो। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है, कौन है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। वांग जी जिसने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था, वो गिरने वाला था, लेकिन विंग ने उसे संभाल लिया। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ गया। वांग जी रो रहा था, लेकिन विंग ने उसे हक किया हुआ था। वांग जी ने भी विंग को साइड हक करते हुए ही कहा, मैं जानता हूँ का वो कहाँ है, पर आई स्वेयर मुझे पहले नहीं पता था। मुझे इस सब के बारे में सिर्फ 2 महीने पहले ही पता चला है। 2 महीने पहले मैंने अचानक ये जाना कि जिस व्यक्ति के साथ मैं था वो वही इंसान है जिसे आप ढूंढ रहे हो इतने सालों से। और मैं उस हालत में नहीं था कि मैं आपको बता सकूं कि वो मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कर दिया था उस समय तक जो मुझे नहीं करना था। सिचेन जो हैरान थे, उन्होंने कहा, तुमने क्या किया उसके साथ? क्या तुमने उसे? वांग जी कहा, नहीं, मैंने उसे मारा नहीं है, वो जिंदा है, सही सलामत है, और आपके ठीक सामने है। वांग जी ने जैसे ये बोला और वो और जोर से रोने लगा। विंग ने वांग जी को संभाला। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है कि विंग किस बारे में बात कर रहा है, पर उसे ये जरूर समझ में आया है कि वांग जी ने अभी जिस व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है वो विंग खुद है। सिचेन जो अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गए थे। यान ली जो अपनी जगह पर गिर गई, वो इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि उसके घुटनों में पक्का चोट आ गई होगी। यान ली जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सिचेन जो अभी इतने हैरान थे, वो कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें, क्या रिएक्ट करें, क्या सोचें। उनके दिमाग सुन्न हो चुका था, कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं थी। वांग जी जो रो रहा था, उसने विंग को हक किया और कहा, विंग, तुम कहीं नहीं चाहोगे ना मुझे छोड़कर? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हें पता है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ लैंसन, मुझे पता है, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, हम ठीक हैं। आप भी ठीक है ना? सिचेन जिसने विंग की तरफ देखा और तुरंत वो उसकी तरफ आ गया। सिचेन जिसने विंग को वांग जी से अलग किया और बहुत टाइटली विंग को होल्ड कर लिया। यान ली खुद भी विंग के पास आ गई। उसने बहुत आहिस्ता से विंग को छुआ और छूते हुए ही वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगी। यान ली चीख करके रो रही थी। यान ली ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी? वांग जी, तुम्हें बताना था। यान ली जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी, उससे सांस भी नहीं लिए जा रही थी रोते हुए, उसकी सांस फूलने लगी थी। विंग ने जब ये देखा तो उसे बस ये समझ आया कि उसे अभी यानली को संभालना चाहिए। विंग ने यानली को हकी और कहा, आप रोइए मत शाहजी, आप रोइए मत, आपको रोना नहीं चाहिए। आप क्यों रो रही है? अगर वांग जी मेरे बारे में बात कर रहा है तो मैं सही सलामत हूँ और आपके सामने हूँ, तो आपको रोना नहीं चाहिए। यानली ने विंग को बहुत टाइटली होल्ड किया, बहुत टाइटली। वांग जी खुद भी रो रहा था। बेचारा विंग जैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे संभाले। सिचेन जिसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है अपनी जगह पर,
जिसने विंग को हक किया हुआ है। यान ली पूरी तरीके से रो रही है। वांग जी जो पूरी तरीके से बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। और मिस्टर शिन जो भी हैरान है, उन्होंने अचानक ही पूछा, क्या क्या ये वही लड़का है? क्या ये वही छोटा सा बच्चा है? ओ गॉड, क्या तुम मुझे मिल गए? ऐसा बोलकर मिस्टर शिन जो विंग के पास आए। विंग जो अभी फ्री नहीं था, क्योंकि एक तरफ से उसे यान ने हक किया हुआ था, दूसरी तरफ से सिचन ने। मिस्टर शिन विंग को देख भी नहीं पा रहे थे। मिस्टर शिन ने पीछे से आगे बढ़ते हुए, मतलब गोल गोल चक्कर लगाते हुए, ये देखते हुए कि कहीं से तो वो विंग को छू पाए, ऐसा करते हुए उन्होंने आसपास चक्कर काटे और कहा, क्या तुम वही लड़के हो? हे लड़के, तुम मुझे बताओ कि तुम वही लड़के हो, वो लड़का जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से, जिसकी वजह से मैं लांस से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी लांस के हॉस्पिटल में काम करना पड़ा है। वो मिस्टर शिन जो कि अब अचानक ही एकदम से हंसने लगे थे। हंसते हंसते उन्होंने अपने आसपास से फ़ोन ढूंढा, उसे अपना फ़ोन मिला। उसने कहा, अभी बताना होगा उसे कि तुम मिल गए हो। वो खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। मुझे बताना होगा। मैं ऐसे नहीं रुक सकता। तुम मिल गए हो, तुम मिल गए हो। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। वो इंसान जो मिस्टर शिन है, वो बोल रहा था, वाह, आखिरकार मुझे पता चल गया कि तुम जिंदा हो। मुझे अभी मिस्टर जिन को फ़ोन लगाना होगा कि उनका और यानली का बेटा बिल्कुल जिंदा है। ये सुनकर विंग जो अपनी जगह पे एकदम स्टिफ हो चुका था। विंग को पता है कि ये इंसान उसके बारे में बात कर रहा है, पर किसने क्या कहा अभी। विंग जो एकदम से हट गया यानली और सचैन से। उसने कहा, तुमने क्या कहा अभी? उस इंसान ने दोबारा कहा, मुझे बताना होगा तुम्हारे फादर को कि तुम मिल गए हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया है, यान ली ने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया है। तुम यान ली और मिस्टर जिन के बेटे हो। ये सुनकर विंग जो कुछ समझ नहीं पाया, कुछ भी नहीं समझ पाया। तभी से चैन जिसने मिस्टर जिन का गला पकड़ लिया, उसने कहा, इतनी बकवास करने की हिम्मत मत करना तुम, ठीक है? वो मेरा बेटा है। विंग किसी जिन का नहीं है, वो लान है, मेरा लान है। उसका नाम लान वुशियान है, समझ आया तुम्हें? तुम किसी को कॉल नहीं करोगे। गार्ड्स। सिचन ने बहुत बुरी तरीके से चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाया और उनसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि इस इंसान को जा करके बंद कर दिया जाए, और ये इंसान किसी हाल में किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी के पास नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा बेचारा विंग अभी भी हैरान था, परेशान था, कुछ ना समझ पा रहा था, कुछ ना सोच पा रहा था। उसकी आंखों में अब जा करके आंसू उभरने लगे थे। वो पहले भी रोया है वांग जी की वजह से, लेकिन अभी जो आंसू हैं वो दर्द भरे हैं। उसे बहुत बहुत पेन महसूस हो रहा है अपने चेस्ट में। विंग को इतना ज़्यादा पैनिक करते देखकर वांग जी जो तुरंत विंग के पास आ गया। विंग ने तुरंत वांग जी को गले लगाया, कहा, लेंजन, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता फिलहाल। हम घर चलते हैं, हम पेंट हाउस चलते हैं, चलते हैं ना? वांग जी जिसने तुरंत हाँ कहा। विंग जिसने कहा, मैं नहीं चल पाऊंगा। विंग के पैर नम हो गए थे, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी इसने विंग को गोद में उठा लिया। वांग जी जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी के साथ विंग ऐसा रिएक्ट करेगा। उसे तो लगा था सच्चाई जानने के बाद में वांग जी से विंग नफरत करेगा, उसे दूर भाग जाएगा, लेकिन अभी इसका उल्टा हो रहा है। विंग वांग जी के पास है, लेकिन वो अभी सिचेन से यान ली से बात नहीं करना चाहता। जो उसने अभी सुना है उसे सारी सच्चाई जाननी ज़रूर है, लेकिन वो यहाँ पता नहीं कर सकता, इन दोनों से बिल्कुल नहीं पूछ सकता है। उसे बस लैंसन के ऊपर विश्वास है, उसे लैंसन पर भरोसा है, क्योंकि इतने टाइम तक लैंसन था जो उसके साथ रहा, ये लोग नहीं, तो वो लैंसन पर भरोसा करता है। और ना ही वो मिस्टर शिन की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेगा। जो मिस्टर शिन ने कहा वो उस पर भी यकीन नहीं करता है, लेकिन अभी उसे जो झटका मिला है वो उसे झेल नहीं पा रहा है। इसलिए विंग ने कहा कि उसे घर ले जाया जाए। वांग जी तुरंत विंग को अपने साथ ले जाता है। सिचेन और यान ली विंग को नहीं रोक पाए। उनका बहुत मन था कि वो विंग को ना जाने दे। इतने टाइम तक विंग उनके साथ रहा, पर उन्हें पता नहीं था कि वो उनका बेटा है। हेलो एवरीवन, तो इसी धमाकेदार एंडिंग के साथ मैं आज के पार्ट को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या होने वाला है आगे। आखिर कैसे वांग जी विंग को सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, और क्या विंग वांग जी को सच में माफ़ कर पाएगा, उसे झूठ बोलने के लिए, सच्चाई छुपाने के लिए,
और क्या वो एक बार के लिए भी अपने माता पिता को एक चांस दे पाएगा? वेल आप लोग बहुत स्मार्ट हो, हर बार मेरी स्टोरी में जो भी सस्पेंस होता है ना उसे खींच कर बाहर निकाल लेते हो। पिछली बार भी एक लड़की ने मुझे कमेंट करके बताया था कि हो सकता है यानली सचिन की वाइफ हो और विंग उनका बेटा, जो कि सच भी निकला। खैर अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टाटा के बाय, क्या लग रहा है।